रात भर हम लोग सो नहीं पाए थे और हम लोग की हिम्मत एकदम टूट गई थी कि पता नहीं क्या होगा, बच्ची आएगी भी कि नहीं आएगी। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, तभी से हम लोग एक दिन भी नहीं सोए हैं ठीक से न खाए हैं न पिए। मैं आपका बेटा मेरा नाम शिवांजलि गुप्ता है। शिवानी जी, आप क्या बताना चाहोगे, वहाँ क्या हालात थे और कैसे गवर्नमेंट में आपकी हेल्प की और कैसे आप यहाँ पे, और पूरा डिटेल में आप बताएं। अच्छा, जो भी प्रॉब्लम थी बॉर्डर के पहले थी, मतलब यूक्रेन में हम लोग ने बहुत प्रॉब्लम फेस किए। वहाँ पे हम लोग ने बहुत ज़्यादा 6-7 किलोमीटर हम लोग ने चला और हम लोग ने हॉस्टल से एक प्राइवेट बस बुक की बॉर्डर जाने के लिए। तो क्या जो प्राइवेट बस आपने बुक की थी या गवर्नमेंट की तरफ से वो मिली थी या नहीं, आप लोगों ने अपने खर्चे पे की थी? नहीं, हम लोग ने अपने पेड किए थे। वो प्राइवेट बस हमने की थी और हम लोग तब बॉर्डर तक पहुँचे थे और फिर बॉर्डर क्रॉस करने में तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई। वहाँ पे फायरिंग भी हो गई थी और मिलिट्री ने फायरिंग भी कर दिया था। 6-7 गोलियाँ भी चल गई थी। तो क्या गोलियां एक भी बस या बस के आसपास भी आपके लगी थी? नहीं, नहीं, जस्ट मेरे सामने अच्छा, ही बस था। के साथ कोई सिक्योरिटीज नहीं थी आपके नहीं, साथ? नहीं, बस के साथ कोई सिक्योरिटीज़ नहीं थी। अच्छा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक हो रहे थे बॉर्डर पे जब आप पहुंचे? बस पासपोर्ट चेक हो रहे थे हम लोग के डॉक्यूमेंट्स, और कुछ नहीं चेक हो रहे थे। और खाने पीने का हर चीज का वहाँ पे कैसे आप लोग कर रहे, क्योंकि 23 तारीख से ही आप लोग वहाँ फंसे हुए थे, हाँ। तो कैसे कर रहे थे आप लोग? हम लोग को जब पता चला कि कीव में अटैक हुआ तो हम लोग ने तुरंत ही मार्केट गए, अपनी पूरी परचेजिंग कर लिए। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी वहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी और वहाँ पे क्या होता था कि बार बार वो बजता था अलार्म कि आपको कब बंकर में छुपना है। कभी भी किसी भी टाइम बज जाता था और हम लोग को भागना रहता था बंकर में। अच्छा, अगर बंकर में नहीं जाते हैं तो खतरा होता था? हाँ, खतरा होता था और हम लोग यूनिवर्सिटी के बंकर में जाकर छुपते थे। पूरी अपनी मेडिसिन, अपना खाना पानी सब लेके हमेशा जाते थे। तो आपके साथ जैसे आपके कॉलेज में आपके सेमेस्टर में कितने बच्चे होंगे जो कि इंडिया और भी देशों के बच्चे होंगे जो फंसे होंगे? हाँ, और भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे भी कोई फ्रेंड्स अभी यहाँ पे नहीं आ पाए हैं इंडिया में। सब लोग रोमानिया एयरपोर्ट पे ही हैं, 2-2 दिन स्टे कर रहे हैं वहाँ पे, 3-3 दिन। कई लोग तो बॉर्डर पे भी 3 दिन स्टे कर रहे हैं। वहाँ पे कोई शेल्टर नहीं है। बॉर्डर पे तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपके कॉलेज के लमसम कितने बच्चे वहाँ पे होंगे जो कि इंडिया के हैं? जो कि इंडिया के मतलब 4000। अच्छा, और भी देश, पाकिस्तान और भी देशों के बच्चे हाँ, हैं? वहाँ पे भी तो है। उनकी गवर्नमेंट क्या उनको ले जाने का काम कर रही है, क्या वो भी अभी भी फंसे हुए हैं? अभी भी वो लोग वहीं पे फंसे हैं। हम लोग की गवर्नमेंट ने तो बहुत हेल्प किया, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो भी प्रॉब्लम था बॉर्डर के पहले ही था। जब हम लोग ने रोमानिया जब हम लोग एंटर कर लिए तो हम लोग को तुरंत बस आई, तुरंत हम लोग को बस आई, तुरंत खाना पानी। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत उन्होंने हमारी हेल्प की, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया हम लोग को। अच्छा, उनकी मदर भी यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। 23 तारीख को जब आपको पता चला तो क्या हालात थे परिवार में? हम लोग तो एकदम बिल्कुल डर गए थे। रात भर हम लोग सो नहीं पाए थे और हम लोग की हिम्मत एकदम टूट गई थी कि पता नहीं क्या होगा, बच्ची आएगी भी कि नहीं आएगी। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, तभी से हम लोग एक दिन भी नहीं सोए हैं ठीक से न खाए हैं न पिए। पूरी रात इससे बात करते रहते थे, कहाँ हो, कैसी हो, किस कंडीशन में हो। जब एयरपोर्ट पे बैठ गई फ्लाइट में, तब हम लोगों को संतुष्टि मिला। जैसे 23 तारीख को आपको पता चला होगा, तो कितने तारीख को, 23 के बाद कितने तारीख को इन्होंने फ्लाइट ले ली थी? 2 दिन के बाद ये ली थी। किस तारीख को? 25 की थी मेरी फ्लाइट। 25 को इसकी फ्लाइट थी। हम लोग को कुछ होश ही नहीं रहता था, दिन रात इसी की चिंता लगी रहती थी। आप बताएं, इनके फादर भी हैं, आपने किससे किससे कांटेक्ट किया और क्या क्या आपको यहाँ पे मिल रहा था? मैंने तो पहले यहाँ एम्बेसी, जितने एम्बेसी के नंबर रोमानिया में जो अंसारी साहब हैं IFS, उनसे उनका नंबर नहीं मिल रहा था। अपने यूक्रेन में जो एम्बेसी के मेंबर हैं उनका कोई रिंग जा रही थी लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। तो बड़े परेशान थे, दूतावास का कोई कहीं नंबर नहीं मिल पा रहा था। तो मैं मजबूर था, डायरेक्ट बच्चों से ही डायरेक्ट बात कर रहा था। जब बच्ची 23 तारीख को निकली तो मैं बार बार इसे मना कर रहा था, चूँकि ये बच्चे अपने रिस्क पे निकल रहे थे स्थिति को देखते हुए। मैंने कहा नहीं नहीं तुम रुक जाओ। बार बार अनाउंसमेंट भी हो रहा था, अपनी इंडिया गवर्नमेंट भी कर रही थी नहीं बच्चों जहाँ भी हो वहीं रुक जाओ, मत स्थान छोड़ो। लेकिन ये बच्चे अपने हिम्मत साहस से निकले, प्राइवेट बस तय करके। प्रत्येक बच्चे 800 ग्रीवेंस उसको किराया भी दिए बस वालों को। जो बस इनके बिनतेसिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से लेकर के रोमानिया बॉर्डर तक गई। रोमानिया बॉर्डर पे पहुंचने के बाद 6 किलोमीटर करीब पहुंची थी शाम को, वहाँ 7 बजे, यहाँ के 10:30 बजे। उसके बाद शाम का वक्त था और हम लोग
हम लोग उस समय जब ये लोग वहाँ से पैदल 6 किलोमीटर पैदल चलना था, बीच में एक बार ऐसा हुआ कि ये अपने मित्रों से बिछड़ गई। उस समय तो बहुत दिक्कत हुई, घर में हमारे सभी लोग टेंशन में थे कि बिछड़ गई अब क्या होगा। लेकिन आधे घंटे बाद फिर मिल गई, क्योंकि सब वहाँ इतना रश था, क्योंकि यूक्रेनियन भी उसी रास्ते बाहर जा रहे थे और ये इंडियंस मेडिकल ये बच्चे भी जा रहे थे, बहुत रश था वहाँ पे। और ये पानी ली थी, पानी उस रस में हाथ से 5 लीटर पानी था, वो भी गिर गया जो है। और जब बॉर्डर पे पहुंची तो बॉर्डर पे तो इतना रस था जिसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। इस बच्ची का जो है पैर में फ्रैक्चर, पैर में मोच भी आ गई, अभी भी स्वेलिंग बना हुआ है। दिक्कत की बात थी कि वहाँ पे 3 ही बच्चे केवल वहाँ से क्रॉस हो पाए बॉर्डर पे कोई नियम कानून नहीं है। यूक्रेन के अंदर का जो बॉर्डर का पोर्शन, वहाँ ये क्यों होना चाहिए, कोई क्यों नहीं था। जो धक्का से आगे बढ़ गया वो बढ़ गया, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया। अच्छा, ये माहौल था कि 3 ही बच्चे वहाँ से निकल पाए थे? हाँ, हमारे साथ 30 लोग थे बस में, बट हम ही 3 लोग क्रॉस कर पाए थे। 2 सीनियर थे और हम थे, तीनों। बाकी लोग अभी भी रोमानिया में स्टे कर रहे हैं, वो लोग कहीं स्कूल में रखे गए हैं। अच्छा, जैसे कि आपके फादर बता रहे थे कि आप बिछड़ गए थे अपने ग्रुप से, क्या हुआ था उस समय? हम एक्चुअली इतना ज़्यादा वो हो रहा था, इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, इंडियन बच्चे भी आपस में फाइटिंग करने लग रहे थे। क्या कारण था, क्यों फाइटिंग कर रहे थे आपस में? आगे बढ़ने के लिए कि हमें आगे बढ़ना है। इंडियन जब फाइटिंग करे तो बहुत डर लग रहा था उस समय कि कुछ भी हो सकता है। मिलिट्री फायरिंग भी की थी इन्हीं इंडियन बच्चों की वजह से ही, वहाँ पे कोई रूल नहीं था। तो इसलिए से हम जब बिछड़ गए तो बहुत डर लगने लगा, बहुत अच्छा, ज़्यादा। आपने तो देखा होगा, अपने आंखों से देखा होगा, क्या माहौल चल रहा था वहाँ पे? बहुत ज़्यादा शोर था। कई बच्चों के डॉक्यूमेंट छूट गए थे, कई लोग के तो डॉक्यूमेंट छूट गए थे, लैपटॉप कंप्यूटर सब इधर उधर था। और उसमें कई लोग के सर पे चोट आ गई थी, कई लोग का हाथ पैर में प्रॉब्लम हो गया था। तो क्या वहाँ मेडिकल की सुविधा थी? नहीं, मेडिकल की कोई वहाँ पे सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थी। जो लोग अभी स्नोफॉल में जो लोग 2 दिन स्टे किए हैं, वो लोग ऐसे ही बिना शेल्टर के कहीं स्टे किए हैं। जैसे वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो कपड़ों वपड़ों का कैसे अरेंजमेंट था ठंड से बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए तो हम लोग एक अपने साथ कंबल ले गए थे। हम लोग को तो कोई। अच्छा, आप लोग अपने साथ कंबल, पानी, हर सुख सुविधा आपको खुद अपने ऊपर अपने से कैरी करना? हाँ, हम लोग खुद ये सब ले गए थे। हम लोग को पता था कि मतलब बॉर्डर पे कुछ नहीं मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग सब पानी हुआ और रजाई हुआ ये सब हम लोग ले गए थे वहाँ पे। खाने का क्या लेके आप लोग चल रहे थे साथ? खाने का हम लोग बिस्किट रखे थे और कुछ जूस रखे थे, यही सब चीजें हम लोग ले आए थे अपने तो 23 तारीख से, और आप कल आए हो, कल 1 तारीख था। हाँ। तो 23 से 1 तारीख तक में क्या क्या वहाँ पे खाने का, मतलब सिर्फ आप लोग पैक्ड आइटम ही खा रहे थे कि कुछ मेस टाइप में भी चलना था? नहीं, मेस टाइप में नहीं कुछ चला, सब हम लोग पैक ही आइटम खा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन थी नहीं मतलब वैसा बनाने का, क्योंकि वहाँ पे हमेशा भागना पड़ता था। जब भी अलार्म बजते थे आपको तुरंत जाना बंकर में छुपना है, तुरंत आपको जाना बंकर में छुपना है। अच्छा, आप जैसे बंकर में थे तो वहाँ से आपने कॉलेज या हॉस्टल या कहीं पे भी गए, या वहाँ से कुछ कैसे? हम लोग पैदल ही, मतलब हॉस्टल से कुछ ज़्यादा दूर पे नहीं था हम लोग का यूनिवर्सिटी, तो हम लोग तुरंत वहाँ से भाग जाते थे, हॉस्टल से तुरंत यूनिवर्सिटी में चले जाते अच्छा, थे। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधा दी, कैसे हेल्प की, ये सब आप बताएं। इंडिया गवर्नर ने हमारी बहुत हेल्प की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया। जैसे ही हम रोमानिया एंटर किए तुरंत हमें वहाँ पे बस मिल गई, तुरंत हमें वहाँ पे खाने पीने का मिल गया। और जैसे ही हम लोग को 2-2, 3-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ वहाँ पे दिया जाता था खाने के लिए रोमानिया में। और हम लोग एयरपोर्ट पे जब पहुँचे तो वहाँ पे भी हम लोग को कुछ मिला खाने के लिए। जब हम लोग दिल्ली पहुँच गए तो दिल्ली में भी हम लोग को वहाँ पे उत्तर प्रदेश भवन में वहाँ पे हम लोग स्टे किए, 2-3 घंटे वहाँ पे रेस्ट किए। फिर रेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट हम लोग के लिए एक इनोवा गाड़ी थी, हम लोग को वहाँ से अपने अपने घर तक पहुँचाया। अच्छा, इसमें कोई भी चार्ज या कुछ भी लिया गया? नहीं, कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं लिया। अब फ्लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं आया, हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आई। अच्छा, जब ये बॉर्डर पे लोग पहुंचे, एक दिक्कत थी यूक्रेन के अंदर, जब बॉर्डर पे यूक्रेन की तरफ जब बच्चे थे तो कोई वहाँ रूल रेगुलेशन नहीं था, बहुत रश थी, एक दूसरे को मारपीट करते हुए बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि उसमें जो आगे बढ़ जाता था वो बॉर्डर क्रॉस कर लेता था। और ये सबको वहाँ पे ये सबको विश्वास था बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारी सरकार बहुत अच्छा, बहुत पुख्ता इंतजाम किया हुआ है घर तक पहुँचाने का। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था जो नहीं, फर्स्ट कम यूक्रेन के फर्स्ट अंदर। सर्व टाइप में धक्का दो और अपना उसको निकल लो? यूक्रेन के अंदर कोई सिस्टम नहीं है यूक्रेन के। अच्छा, एक दिक्कत ये हुई जब बच्चे रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर लिए, तुरंत इंडियन एम्बेसी का एक बंदा इनके पीछे लग गया, एक बस पे एक इंडियन एम्बेसी के लोग लग गए।
एक दिक्कत वहाँ पर हुई, जब ये बॉर्डर क्रॉस कर लिए तो बहुत शोर बच्चे चूँकि कर रहे थे, कोई रूल नहीं था वहाँ बच्चों का इंटर करने का, तो मजबूरी में रोमानियन मिलिट्री को एयर फायरिंग करनी पड़ी। पूरे 9 एयर फायरिंग इन्होंने किया था और इन उसमें बच्चों हम लोग को। एकदम डर गए थे, उस एकदम समय डर गए बच्चे- कि बच्चे बड़े सहमे हुए थे। कि बच्चों पे ही ना हो जाए। उसमें कुछ बच्चे अब्यूज कर दिए थे, इंडियन बच्चे, तो इस वजह से उन्होंने फायरिंग कर दी थी। अच्छा, पर ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों अब्यूज कर रहे थे और क्यों फाइट कर रहे थे? अब वो लोग जैसे 2-2 दिन कई लोग स्टे किए थे, 2 दिन 3 दिन बिना खाना पाने के। कई लोग नहीं ले गए थे, जिनको पता था हम लोग ले गए थे, हम लोग को पता था। कई लोग को नहीं पता था कि कुछ ले जाना है। अच्छा, कितने दिनों से आप वहाँ पे थे? मैं 2 ही 3 घंटे थी वहाँ पे। नहीं, आप यूक्रेन में कितने दिन पहले गई थी, कौन से महीने में गई थी आप? मैं दिसंबर में गई थी, 10 दिसंबर को यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी, मैं 12 दिसंबर को पहुँची थी वहाँ पे। अच्छा, आप अभी दिसंबर में आप मैं गए? रिसेंटली गई हूँ वहाँ पे। तो जैसे अभी तो प्रॉब्लम 23 तारीख से स्टार्ट, उसके पहले का क्या माहौल था वहाँ पे? उसके पहले का तो सब चीज़ें नॉर्मल थी, पढ़ाई अच्छे से चल रही थी, क्लासेस सब चल रहे थे। जो भी प्रॉब्लम हुई थी सब 23 से हुई थी, और सब चीज़ें वहाँ नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अच्छा, आगे का क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि वहाँ की जो ये बच्चे जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, कि अगर वापस जाने का है कि इंडिया में कैसे करके अब इनकी पढ़ाई कंटिन्यू होगी? नहीं, अभी तो इसके बारे में कोई गाइडलाइन सरकार ने नहीं दी है। फिलहाल हम गार्जियंस का, अभिभावकों का एक सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इन बच्चों के लिए कोई चांस दे। अपने देश में भी कॉलेजेस की कमी नहीं है। अभी जो है 2 साल बच्चे को भी त्रासदी झेल करके आए हैं। जो बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करने को चाहा, 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ तो ये युद्ध का त्रासदी आ गई। ऐसे में अपने देश के विद्यार्थी अगर ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आगे देश का भी निर्माण बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो पहले मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इन बच्चों को कुछ न कुछ चांस दे। ये बच्चे जब तक वहां की हालात ठीक नहीं हो जाती, कम से कम किसी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कर दे, और संभव हो तो इन बच्चों का कहीं यही मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन कहीं करा दे। अभी मैं कल टीवी पे सुन रहा था, कुछ लोग इस बात की बहस कर रहे थे कि इन बच्चों को क्यों बाहर बच्चे जाते हैं पढ़ने। एक तो यहाँ दिक्कत है कि वहाँ से 3 गुना 4 गुना यहाँ फीस लिया जा रहा है अपने इंडिया में। क्या वजह है, ये बात मुझे नहीं समझ में आती। अगर उन पैसे, जितना पैसा हम लोग वहाँ डॉलर में पैसा देते हैं, वो पैसा अगर यहाँ की गवर्नमेंट ही ले ले तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा। हम लोग क्यों विदेश में बच्चे को भेजेंगे। अच्छा माता जी, अगर फिर से सब कुछ हालात वहाँ सही हो जाए तो आप अपनी बेटी को जाने देंगी वहाँ पे? अब इसकी इच्छा है, भेजने की तो नहीं इच्छा है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट से कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम लोग तो बहुत उनसे संतुष्ट। हमारी बच्ची सही सलामत घर आ गई और कोई दिक्कत इसको नहीं हुआ, रास्ते में कोई प्रॉब्लम इसको नहीं हुआ है, ये आराम से घर आ गई। हम लोग बहुत खुश हैं उनसे, गवर्नमेंट से। क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट काम कर रही है और जो बच्चे फंसे हुए उसको जल्द से जल्द निकालने के लिए? हाँ, गवर्नमेंट काम कर रही है, बच्चे आ रहे हैं, मेरे कई फ्रेंड्स अभी आए भी हैं। बस यही है कि एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हम लोग का ये जो सपना है डॉक्टर बनने का, ये हम लोग, क्योंकि हम लोग का 2 साल कोविड ले लिया, अब 2 महीने हम लोग आए पढ़ के, और फिर इस तरह से फिर हम लोग का 6 महीने, पता नहीं वहाँ की सिचुएशन क्या होगी। तो गवर्नमेंट से है कि हम लोग को यहाँ पे चांस दे कुछ प्रैक्टिस के लिए। हाँ, तो यहाँ पे लोगों का कहना है, बच्ची आई, इनका कहना है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने हमें बोलना हाँ, था। बताएं। जैसा कि आप गवर्नमेंट के लिए कह रहे हैं, गवर्नमेंट को तो मैं 100 में 100 नंबर दूंगा। एक बड़ी अच्छी बात लगी गवर्नमेंट की, इतना ने गवर्नमेंट ने किया कि रोमानिया बॉर्डर से बच्चों को उठा करके घर दूर टू दूर अपने घर पे छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं गवर्नमेंट का हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूँगा। एक और बड़ी बात जो पहली बार शायद अपने देश में हुआ है, एक सभ्यता आई है कि कल जब बच्ची आई 9 बजे, 9:30 बजे, फिर 4 घंटे बाद जिलाधिकारी के, गोरखपुर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में जिला आपदा अधिकारी गौतम गुप्ता जी मेरे घर 1 केजी मिठाई लेके आए और बच्ची को वेलफेयर में लिए। बच्ची को उन्होंने यह आश्वास दिलाया कि आपके गार्जियन के सिवा, आपके गार्जियन, जिला प्रशासन भी आपका एक गार्जियन है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने बच्चों को ये बताया कि आपके मदर, फादर, आपके और परिचित भी है तो वो तो गार्जियन है ही, लेकिन जिला प्रशासन भी आपका ये गार्जियन है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये सरकार इस टाइप की योजना चला करके बच्चों को जो है एक गार्जियन का बोध करा रही है। इसके लिए हमेशा हम उनके आभारी रहेंगे। आप देख सकते हैं, परिवार का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनका बहुत साथ दिया और बहुत सुरक्षित इनकी बेटी को इनके घर पहुंचाया। आप देख रहे हैं NB न्यूज़।